है। दूसरा लिखा है संघर्ष गुस्से से। मैं जानता हूं बहुत सारे मसीह, बहुत सारे सेवक, बहुत सारे मसीह समाज में इसका शिकार होकर बैठे और गुस्सा खत्म होने के बाद, गुस्से से बाहर निकलने के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, वो खुद ही खुद को कहते रहते हैं मैंने ऐसा किया, अरे पागल था मैं, ऐसा मैंने क्यों किया। तो मैं चाहता हूं कि ये जो दूसरा पॉइंट है लिखा है संघर्ष गुस्से से। मनुष्य का सबसे ज्यादा नुकसान गुस्से में लिए हुए निर्णयों का होता है। जी हां, अगर आप लोग जूम पर जो लोग सुन रहे हैं या बीच बीच में रिस्पॉन्स करते रहेंगे, जी शुक्रिया, वंडरफुल जीसस। मनुष्य का सबसे ज्यादा नुकसान गुस्से में लिए हुए निर्णयों का होता है। गुस्से में आते हैं रिश्ते तोड़ देते हैं, गुस्से में आते हैं नौकरी छोड़ देते हैं, गुस्से में आते हैं बिजनेस को खत्म कर देते हैं, गुस्से में आकर लोग अपनी जिंदगी तक ले लेते हैं, ट्रेन के नीचे आके कट जाते हैं, बिल्डिंग से छलांग लगा लेते हैं, खुद को आग लगा लेते हैं। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, जो झोपड़पट्टी या फिर चौल में रहते हैं, उनका पति जब दारू पीकर उनको पीट रहा होता है तो उनको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, केरोसिन अपने ऊपर डाल लेती हैं और खुद को आग लगा लेती है। क्यों? गुस्से में। कम ऑन, यस और नो? गुस्से में। और जिसके चलते परिणाम होता क्या है? परिणाम होता यहां है कि आप जो हैं अपने जीवन को पूरी तरह से खत्म कर चुके होते हैं। जितने जूम पर हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरी बात को सुन रहे तो फोकस करें या थैंक यू थम करके बताते रहें। जी जी, गुस्सा मनुष्य को पूरी तरह से खत्म कर देता है। मैं चाहता हूं कि कुछ वचन आपके बीच में रखूंगा। भजन संहिता 37 का 8, आइए सुनते हैं। लिखा है क्रोध से परे रहें। रिपीट करता हूं, क्रोध से परे रहें मतलब दूर रहें। और लिखा है कि जल जलाहट को छोड़ दें, मत कुड़ मतलब कुड़कुड़ाना नहीं, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। वाह। दूसरा नीति वचन 14 का 29, इसको मैं इंग्लिश में भी कह देता हूं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 29, ऊपर जो वचन था जिसको मैंने अभी पढ़ा, सैम 37 वर्स 8, भजन संहिता 37 का 8। आइए देखते क्या लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कि जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है मतलब जल्दबाजी, जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। वो मूर्खता की बढ़ती करता है मतलब उसके पास कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब मुसीबतें आएंगी ना। नीति वचन 22 का 24, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 24, लिखा है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। लिखा है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। बाप रे, आपने नहीं सुना? मैं चाहता हूं कि फोकस करें प्लीज। रिपीट करता हूं कि लिखा है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और जो झट क्रोध करने वाले हैं उनके संग ना चलना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता लगाना है कि आपका जो कुछ लोग हैं जो आपके आसपास हैं, कहता है कि उनके साथ अगर संगति करोगे तो उसका असर तुम पर भी आएगा। पौलुस कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को आगे बोल दीजिए, जो जूम के लोग हैं वो बिगाड़ देती है, राइट? तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके या तो उनको सुधारें या तो उनको टाटा बाय बाय नमस्ते करें। नीति वचन 29 का 22, लिखा है क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। देखिए क्या क्या लिखा है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको यह वचन भी बता दूं कि सब उपदेशक 7 का 9, एक सेकंड दीजिए। लिखा है सब उपदेशक 7 का 9, अपने मन में उतावली से क्रोध ना हो, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। गुस्सा किसके मन में रहता है? जो मूर्ख है। क्रोधी मनुष्य जो उतावली करता है, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो। आपको गुस्सा जल्दी से आता है, आप उसमें संघर्ष कर रहे हैं, आप कुछ चीजों को देखते हैं, आपको तकलीफ होती है, आपका गुस्से पे काबू नहीं है,
आप सड़क पे झगड़ा कर बैठते हैं, आप किसी को पीट देते हैं, आप जो गाड़ी चलाते हैं आपके साथ हादसा हो जाता है, आप जो घर पे रहते हैं आपके साथ हादसा हो जाता है, आप जो सेवक हैं, आप जो चर्च के लोगों के साथ में गुस्सा कर बैठते हैं, जो चर्च के लोग हैं वो गुस्सा कर बैठते हैं, और जिसके चलते ये वचन सब प्रभु कहता है इसमें से बाहर निकलिए। तो मैं फिर कहता हूं, आप यहां संघर्ष कर रहे हैं, आपको इसमें से बाहर निकलना होगा। तीसरा,